हेलो बच्चों, आज हम आपको ये दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या है देख लीजिएगा। टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल वे में आपको आसानी से समझ में आएगा कि मोल फ्रैक्शन कहते किसे हैं, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। इसी के साथ हम अगला टॉपिक भी इसी में पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए जैसे मोल फ्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कहते किसे हैं। चलिए हम आपको डिफिनीशन बनाना बताते हैं। लेट, हमने मान लिया, लेट मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन माना हमने, और मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट ये हमने कैपिटल मान लिया। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये टोटल मोल हो गया। अब देखिए, अगर जैसे आपसे कोई पूछ देता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, तो याद रखिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा। तो आपका फार्मूला देखिए यहां आ गया, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। ये देखिए, ये आपका फार्मूला आ गया है कि नहीं। अगर आपसे कोई कह देता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो ये देखिए, इसी फार्मूले से मैं आपको डिफिनीशन बनाना बताता हूं। कैसे आप डिफिनीशन बनाएंगे, देखिए, ये देखिए रेशियो होता है, ध्यान देखिएगा। डिफिनीशन आपकी बन गई क्या, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ solution to the total mole of solution is called mole fraction। डिफिनेशन देखिए आपके सामने आ गई कि द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे आप सॉल्यूट का लीजिए चाहे सॉल्वेंट लीजिए, सॉल्यूट का मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो आपकी ये डिफिनीशन बन गई भाई, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। देखिए कितनी सिंपल डिफिनीशन है आपकी, आप बना लेंगे ना भाई। ये क्या है, सॉल्यूट का मोल है, ये टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट का मोल है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन के टोटल मोल दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये डिफिनीशन में आपके एकेडमिक में पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन में इस पे क्वेश्चंस आता है, एकेडमिक में इस पे क्वेश्चंस आता है। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। कोई भी ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का जो मोल, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी,
ये हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी। सॉल्यूशन के जैसे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वह हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज यूनिटी, ये हो गया। याद रखिएगा xc + xb = 1। अब इस पे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं मौसम थोड़ा गड़बड़ है इसलिए, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, बहुत सिंपल वे में है, आप बना लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान डिफिनीशन है। चलिए जैसे बेटा अब इसी पे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 ग्राम यूरिया is dissolved in 180 ग्राम of water। ये क्वेश्चन है, 6 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन ये आप जानते हैं, सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल्स में हमेशा आपका ग्राम में मास दिया रहेगा, याद रखिएगा ग्राम में दिया रहेगा, और उस ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करिए, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद तब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए कैसे लगा रहे हैं, यहाँ देखिए 6 ग्राम यूरिया है, तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है। तो वेट कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम। यूरिया के लिए निकाल रहे हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स। 6 यूरिया का होता है फार्मूला बेटा NH2CONH2, ये यूरिया का होता है। इसको निकाल लीजिए, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 2 4, 4 इंटू हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, जोड़ लीजिए 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और इसका कार्बन का 12। ये आपका 60 आ जाएगा, हो गया। तो इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 110, 0.1 मोल हो जाएगा। ये मोल आ गया किसका, यूरिया का। फिर नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकाल लीजिए, सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स वेट और मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया 180, और वाटर का कितना होता है 18 होता है, तो ये आपका ये 10 आ जाएगा, है कि नहीं, ये 10 आ गया। अब देखिए टोटल मोल, टोटल मोल क्या होगा भाई 0.1 प्लस 10, यानी क्या आएगा 10.1 आ जाएगा, ये टोटल मोल आ गया। अब आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन
ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा। तो बेटा आप जानते हैं वही फार्मूला लगेगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। रख दीजिए, यूरिया का मोल कितना है 0.1 अपॉन 10.1 है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको और सिंपल कर दीजिए, 0.1 में 100 10.1 से करेंगे तो ये इसमें मान लीजिए 10 से ऊपर मल्टीपल कर दिए, इसमें भी 10 से मल्टीपल कर दिए तो खत्म हो गया। ये क्या होगा 1 अपॉन 101, ये आ गया। और इससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। यही इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे करिएगा। इसी तरह से कुछ भी बदल करके दे सकता है। 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, या जो भी देखते क्वेश्चन एक और करा देते हैं इस पे। क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर आपसे कोई कह देता है, क्वेश्चन क्या, 60 ग्राम इथेनोइक एसिड इज dissolved in 900 gram of water. Find out the mole fraction of each component of solution। देखिए, अब ये क्वेश्चन इसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए, इसका सलूशन देख लीजिए बेटा लोग। सलूशन देखिए, जैसे मैंने आपको पहले डिफिनेशन बता दिया, उस पर क्वेश्चन दो ठो लगवा दिया। ऐसे आप भी आप करोगे तो समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। देखो बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का मतलब आपका जानते होंगे CH3COOH, यही होता है इथेनोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकालिए, कितना कार्बन, 2 कार्बन है, 2 इंटू कार्बन का 12 होता है, प्लस 314 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 2 होता है, 2 इंटू 16 जोड़ दीजिए, 24 प्लस 4 प्लस 30 ये भी 60 आता है इसका। तो इसका निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया हुआ है 60, इसका मान लो 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये आ गया मोल किसका, इथेनोइक का। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट 900 ग्राम अपॉन वाटर का 18 होता है, भाई निकाल लीजिए H2 16 और 2 तो ये कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा।
50 मोल आ जाएगा ना देंगे। अब देखिए टोटल मोल निकाल लीजिए। टोटल मोल कितना होगा 50 + 1, 50 + 1 = 51 हो जाएगा ना। अब सीधे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड = मोल ऑफ इथेनोइक एसिड अपॉन टोटल मोल, वही है सॉल्यूट, यही होगा ना भाई। तो क्या इथेनोइक का मोल कितना है 1 है अपॉन 51, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, इथेनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल कितना है, वाटर का ही है ना, वाटर का ही है। मोल ऑफ वाटर कितना है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, वही सॉल्वेंट का है, तो ये 50/51, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी में हम आपको एक अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरा टॉपिक भी पढ़ा दे रहे हैं इसी लेक्चर में, और हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेलिटी। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। देखिए जब फार्मूला बता के न्यूमेरिकल्स लगवा देते हैं ना, तो इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है। फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी की चर्चा आप करने जा रहे हैं। देखो फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी को बेटा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, है ना। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो फॉर्मेलिटी होती है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जानते होंगे कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट, जैसे आपका क्या होता है NaCl, KCl, NaBr, etc, यानी कंपाउंड्स हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप जानते होंगे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड में ये पाया जाता है आयनिक बॉन्ड उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो हम फॉर्मेलिटी जो टर्म है हम इन्हीं के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब देखो डिफिनीशन हम बता रहे हैं। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए
है नंबर ऑफ फार्मूला मास एब्सोल्यूट। अब जानते हैं कि जहां फार्मूला मास की बात होती है वहां वो समझ लीजिएगा, आपका तुरंत कॉन्सेप्ट दिमाग जाना चाहिए कि ये आपका फॉर्मेलिटी टर्म जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए कह रहा है। अब देखिए फॉर्मेलिटी को डिफाइन करिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा किसके, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। डिफिनीशन आपकी बन गई, क्या बन गई, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टेटमेंट मेरी बात, स्टेटमेंट को मेरी जो मैं बात कह रहा हूं स्टेटमेंट को इसको ध्यान से सुनिए और खुद लिखने का प्रयास करिए। केमिस्ट्री रट करके काम नहीं किया जा सकता, आप केवल देखिए मैं कैसे डिफिनीशन बना रहा हूं फार्मूले से ही। द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर मान लिए, तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गई, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसकी डिफिनीशन लिखा देते हैं, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये नोट कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, the number of formula mass of solute dissolved in 1 liter of the solution, the number of formula mass of solute dissolved in, बेटा डिफिनीशन देखिए कितनी सिंपल मैं बता रहा हूं, आप एकदम बनाइए, रटिए नहीं, रट करके आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मेलिटी हो गई, इस पे भी ये क्वेश्चंस करा देते हैं हम आपको। चलिए अभी इसका फार्मूला बताते हैं, जो न्यूमेरिकल्स लगेगा इससे लगेगा। नंबर ऑफ फार्मूला मास क्या होता है, वेट अपॉन फार्मूला मास आएगा, आप जानते हैं वेट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, अभी बताते हैं क्वेश्चंस। चलिए इसको आप फार्मूला बना दीजिए, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर करेंगे तो पर 1000 से मल्टीपल हो जाएगा, यही है फार्मूला इसका। ये कर सकते हैं या ऐसे भी दिया जा सकता है कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये दोनों फार्मूला कोई भी दिया रहेगा ऐसे कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेलिटी याद रखिएगा बेटा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, छोटा लिखने से हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो। फॉर्मेलिटी यानी वेट अपॉन फार्मूला मास, या फिर उनका मतलब फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये दिया रहेगा। और अगर लीटर को ml में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे को न्यूमेरिकल्स लगवा देते हैं, चलिए न्यूमेरिकल्स कर लिया जाए।
ये वेट हमेशा ग्राम में दिया रहेगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल लगाएंगे, खुद ही क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में इसको पहचानने का तरीका यही है बेटा कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड सी दिया जाएगा। जैसे बेटा देखो क्वेश्चंस आ गया 5.85 ग्राम NaCl, देखिए ना आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड is dissolved in 500 ml of aqueous solution. What is the permeability of solution? ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, कैसे करेंगे। पहले फार्मूला ले लीजिए, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, एफ हम डिनोट कर दिया, एफ इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर 1000 से मल्टीपल कर देते हैं। ये फार्मूला है ना भाई, ml में है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्यूट है ना भाई 5.85 ग्राम, तो ये आप जानते हैं। पहले फार्मूला मास निकाल लीजिएगा, NaCl दिया रहेगा, तो सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, 38.5, ये हो गया। चलिए वेट कितना दिया हुआ है, 5.85 इंटू 1000 तो रहेगा फार्मूले में ही है भाई, अपान फार्मूला मास कितना है 58.5 है कि नहीं, और इंटू ये वालों कितना दिया 500। सॉल्व कर दीजिए भाई, इसको आप ऐसे यहाँ 0 कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा पॉइंट। तो 585 इंटू 1000 अपॉन 585 इंटू ये 0 रहेगा इंटू 500। सो कैलकुलेट करिए, ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा, ये दो इससे कैंसिल कर दिए है कि नहीं, और आपका ये 0 इससे कैंसिल हो गया, और इसका ये पूरा इससे कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो बचा क्या 1/5 बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा 0.2। फॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी भाई 1 में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फॉर्मेलिटी पे आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को देखिए, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।